देखो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये कितना सुंदर बॉर्डर का पैटर्न लेके आई हूँ। आपको इसे बनाना और कैसे ये बनाया जाता है इसे मैं आपको बनाऊंगी। आपको अच्छा लगे तो देखो, ये मेरे 21 फंदों का बना हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले मैंने इसमें 77 फंदे डाले हैं, जिसमें 10 फंदे पट्टी के रहेंगे और बाकी फंदों में ये मेरा डिजाइन आएगा। आपको मैं पहली रो से शुरू करती हूँ। यह आप पहली रो उल्टी उल्टी सभी फंदों की बनानी है। जब मेरी पहली रो ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको उल्टी रो बताऊंगी, और उल्टी रो भी आपको उल्टी तरफ से सीधी ही बनानी है। देखो दोस्तों, ये मैंने पहली सिलाई उल्टी उल्टी सीधी तरफ से बनाई थी। अब ये उल्टी तरफ से मैंने सीधी तरफ उल्टा बनाया और उल्टी तरफ ये सीधा बनाया। अब मैं आपको ये डिजाइन डालना बता रही हूँ। आपको देखो, पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया है। आपकी मर्जी है, आप स्लिप करें या मतलब बुन के करें। मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये मैंने 24 फंदे बनाए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 फंदे करने के बाद धागा अपनी तरफ लाएं और यहाँ पे एक जाली डाल दें, और फिर आपको 21 फंदे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फिर मैंने ये 21 फंदे इसी तरह से बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 फंदे ये फिर इसी तरह से बनाए हैं। इन्हें अच्छी तरह से गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 और 1 21। फिर आपको यहाँ पे एक जाली डालनी है और फिर 21 फंदे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 21 के बाद फिर हमको एक जाली डालनी है। यहाँ पे इस तरह से एक जाली डाल दीजिए, और जाली डालने के बाद अब हमारे 3 6 3 3 9 ये 11 फंदे बचे हैं। हम इनको बटन पट्टी के लिए बनाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने ये बटन पट्टी के रखे हैं। और अब मैं उल्टी रो पे आई हूँ। उल्टी रो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखनी है कि ये किस तरह से करनी है। पहले मैं ये 10 फंदे आपके बॉर्डर के बनाए लेती हूँ। देखो बहनों, ये हमने 10 फंदे बॉर्डर के बना लिए हैं। अब ये पहला फंदा हमारा सीधा है। ये जाली वाला फंदा भी हमको सीधा ही बनाना है। और फिर एक फंदा और हम ये सीधा बनाएंगे, प्लस धागा पीछे करा। 1 2 3 फंदे हम इधर से सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बना लिया। फिर 3 फंदे हम पीछे की तरफ से उल्टे बनाएंगे, फिर एक ये अपनी तरफ उल्टा, फिर ये पीछे की तरफ से 3 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर आगे धागा करके एक उल्टा बनाना है। फिर हमको ये 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे बना के फिर एक सीधा बनाना है। और फिर एक 2 और ये 3। इस तरह से हमने ये एक उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है और बाकी सीधे बनाने हैं। अब ये आ जाए, ये फंदा हम उल्टा ही बनाएंगे और ये जाली वाला भी हम इधर से उल्टा, फिर एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हमको ये पूरी रो उतारनी है 21-21 के फंदों की। देखो मैंने ये उल्टी रो पूरी उल्टी बना ली है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ध्यान से आपको देखना है। इसमें 3 फंदे सीधी तरफ उल्टे हैं और एक फंदा सीधा है। अब ये डिजाइन की तीसरी रो है। ध्यान से देखना, पहला फंदा मैंने स्लिप करा, दूसरा उतारा, तीसरा उतारा और तीसरे उतारने के बाद धागा अपनी तरफ करा और यहाँ पे हमको एक जाली डालनी है। और ये जो 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, ये इसी तरह से उल्टे बनाने हैं। और ये जो एक सीधा है, ये सीधा बनाना है। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करो, पीछे करने के बाद ये फंदा सीधा है, फिर आगे करो, फिर ये 3 फंदे उल्टे हैं, फिर धागा पीछे करो, फिर ये सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर ये पीछे का धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आप धागा आगे करो, फिर ये 3 फंदे उल्टे। और ये जो हमारे 20 फंदे हैं, 20 फंदों में हमने 1 2 3 4 5 फली डाली हैं और ये बीच के 3 फंदे उल्टे हैं। और ये जो छठी फली है, ये धागा पीछे की तरफ करके इसको धागा आगे की तरफ करके इस तरह से जाली डालो। जाली डालने के बाद ये जो जाली के फंदे हैं, अब हमारी यहाँ पे 3 जाली बन गई हैं। 1 2, ये 2 जालियाँ बन गई और तीसरा हमने सादा बनाया। फिर ये पूरी सिलाई आपको इसी तरह से उतारनी है। देखो ये मेरे डिजाइन की चौथी सिलाई है। ये 10 फंदे आपको पहले उल्टे और सीधे बॉर्डर के बनाने हैं और उसके बाद आपको ये डिजाइन डालना है। यहाँ पे हम मेरे जाली डल के 3 फंदे हो गए हैं, 3 फंदे हो गए हैं। अब इस पूरी रो को जैसी भी है, उल्टे पे उल्टी और सीधे पे सीधी, आपको इसी तरह से उतारनी है। देखो अब ये मेरे डिजाइन की 5वीं रो है। आप 5वीं रो ध्यान से देखना। मैंने ये 3 फंदे पहले साइड के निकाल लिए हैं
और अब ये जो जाली पहले डाली थी इसी के से पहले एक जाली डलेगी और फिर उसके आगे दो धागा आगे करके इस तरह से इस फंदे को पलट के लेना है और इस तरह से जाली डालते हुए दो का एक करना है। फिर आप धागा आगे करोगे, फिर आपको ये दो उल्टे बनाने हैं। फिर इस तरह से फंदा लो और इसे पलट लो और इस तरह से आपको ये फली बनानी है। ये पलट के जो हम फली बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि ये जो हमारी फली है ये वाली, ये सीधी ही चलती रहे। इस तरह से आपको ये बनाने हैं। अब ये देखो, फिर दो उल्टे बनाने हैं। ये जो हमारी यहाँ पे जालियाँ बनती हैं, जालियाँ बनने के साथ साथ ये फली हम जब दो का एक बनाते हैं तो ये घटते चले जाते हैं और जालियों से फंदे हमारे बढ़ते चले जाते हैं, जिससे कि फंदे कम और ज़्यादा ना हो। अब हम यहाँ पे आए पेटेंट के 21वें फंदे पे। ये फंदा हमको इसी तरह से बनाना है और इसके आगे हम अब 1 2 3 ये चौथी जाली डालनी इस तरह से है कि धागा अपनी तरफ करे और इस फंदे को पलट के ऐसे करके इस तरह से दो का एक बनाए। ठीक है, अब मैंने आपको ये 21 फंदों का रो इस तरह से बताया है। अब ये मैं जितने भी हैं सबको इसी तरह से आपको बना के दिखाऊंगी। आपको इसी तरह से ये बनाने हैं। फली का फंदा इस तरह से पलट के ऐसे दो का एक बनाना है और बीच में अब ये हमारे उल्टे दो फंदे रह गए हैं। इसी तरह से पूरी रो उतारनी है आपको। देखो डिजाइन की अब ये छठी सिलाई है। छठी सिलाई भी आपको जो बॉर्डर के फंदे हैं वो इसी तरह से बुनने हैं 10 फंदे और उल्टे फंदे उल्टे रखने हैं और सीधे फंदे सीधे बनाने के बाद आपको पूरी रो इसी तरह से उतारनी है। देखो ये मेरे डिजाइन की ये 7वीं रो है। मैंने 3 फंदे ये साइड के प्लान कर लिए हैं। अब पहले मैंने यहाँ एक जाली डाली थी, फिर 2 डाली, अब यहाँ पे 4 जालियाँ पड़ेंगी। 1 2 3 और ये जो फंदा है इसी तरह से पलट के ये जाली भी डालनी है और ये घटाना भी है। उसके बाद हमारा एक उल्टा फंदा रह गया और ये जो है फिर पलट के इसी तरह से आपको घटाना है। इसी तरह से आप इन 21 फंदों को बुनना है। बुनने के बाद आपको इस तरह से ये अब हमारा ये 21वां फंदा यहाँ पे आ गया है। इसको हम इसी तरह से बुनेंगे और बुनने के बाद यहाँ पे पहले एक जाली पड़ी थी, फिर 2 पड़ी, फिर 4 पड़ी। अब यहाँ पे देखना 8 जालियाँ पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये फंदा पलट के ये घटाना भी है और जाली भी डालनी है। 8 हो गया। ये पूरा पैटर्न मेरा यहाँ तक आ गया। अब मैं इन सभी सिलाई को इसी तरह से उतारूंगी और फिर जो मेरी 8वीं सिलाई आएगी वो बिल्कुल जैसे फंदे हैं वैसे ही आपको उतारनी है। देखो डिजाइन की ये 9वीं रो है। ये साइड के 3 फंदे हमें ऐसे ही उतार लेने हैं सादा। और ये जो हमने जालियां बनाई हैं इन जालियों को भी आपको सीधे ही बनाना है, ना तो यहाँ पे अब जाली डालनी है और ना ही जालियों को घटाना है। ये
ये जो हमारा फंदे हैं, यहाँ आने के बाद ये जो हमारी फली है इसको इसी तरह से आप पलटोगे और एक फंदा दो का एक बना, फिर इसी तरह से ये फंदा पलटोगे और दो का एक बना, फिर इसी तरह से फंदा पलट के दो का एक बनाओगे, फिर इसी तरह से फंदा पलट के दो का एक बनाओगे, फिर इस तरह से। ये हमारी 9वीं रो है। ये हमारी 5 फलियां बन गई हैं और छठी फली को बिना घटाए ऐसे ही बुनना है। अब हमारे ये जो बीच के फंदे हैं जाली के, आप इनको इसी तरह से सीधे बुनोगे। जब आप ये डिजाइन डालो तो केवल इसमें ये देखना है कि हमने जो डिजाइन डाला है ये बीच के जो जाली वाले फंदे हैं ये 15 फंदे होने चाहिए, और जो हम साइडों में जालियां डालते हैं एक तरफ 7 होने चाहिए और एक तरफ 8 होने चाहिए। तो हमारा डिजाइन बिल्कुल सही और फंदे भी बिल्कुल सही रहेंगे, न कम होने के घटाने से और ना ही जाली डालने से बढ़ने के। इसी तरह से आपको पूरी रो करनी है। ये 9वीं रो है और 10वीं रो में मैं आपको इनको बांधना दिखाऊंगी। एक सिलाई और रह रही है भैया। देखो अब ये डिजाइन की 10वीं रो आ गई है। मैंने बॉर्डर के 10 फंदे बना लिए, प्लस ये 8 फंदे जाली के थे और 2 फंदे यहाँ, एक फंदा यहाँ पे सादा था। ये 9 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। ये डिजाइन की उल्टी रो है। अब देखो ये उल्टी रो पे आपको मैं ये फंदे बांधने बताती हूँ। ये 6 लाइन हैं। पहली लाइन को आप बुन लेना, दूसरी को दूसरा फंदा भी बना लेना, तीसरा भी, और ये चौथा भी, और ये 5वां भी। केवल लाइन का एक फंदा छोड़ना है। ये लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप कैसे करोगे, ये जो बीच के 4 फंदे हैं, एक इधर छोड़ दो, एक मैंने इधर छोड़ दिया, एक ये इधर है। इन चारों फंदों को हमें एक जगह बांधना है। धागा ऐसे पलटो, पलटने के बाद चारों फंदों को ले लो, इस सिलाई से निकाल दो ऐसे कस के। इस तरह से हमने आगे निकाल दिया, फिर इस सिलाई से ये फंदे निकाल दो ऐसे कैड़े करके, फिर पीछे की तरफ धागा ले जाओ, फिर इन चारों फंदों को ऐसे सिलाई में ले लो और इस सिलाई से निकाल के फिर इसे आगे ले आओ। 2 बार लपेटा हो गया है, और फिर इस तरह से फिर इसे पीछे ले जाओ और फिर ये आगे ले आओ। तो ये मैंने 3 बार घुमा के फंदे बांध दिए हैं, और फिर ये सब फंदे इसी तरह से सादे बनाने हैं। और इसमें मैंने ये देखो 3 21 के फूल डाले हैं। आपको पहला बांध के मैंने दिखा दिया। अब जब मैं दोबारा आऊंगी तो दोबारा दिखा दूंगी, आप अच्छी तरह से देख लेना। देखो अब मैं ये आपको दूसरा फूल भी बांधना बताती हूँ कि इसमें ये 6 लाइन है। 6 लाइन में 6 फंदों में मतलब हमें बीच के ही ये 4 फंदे बांधने हैं। इस तरह से, ये इस तरह से धागा पीछे की तरफ करा, फंदे इस सिलाई में ले लिए, फिर धागा आगे की तरफ करा, फिर फंदे चारों इस सिलाई में ले लिए, फिर ये पीछे की तरफ करा, फिर फंदे हमने इसमें ले लिए, फिर धागा आगे की तरफ करा। थोड़ा टाइट करके ये धागा आपको रखना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इस तरह से हमको ये मतलब 3 बार घुमा के बांधना है 4 फंदों को ही। इसके बाद हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया है, और इसके ऊपर फिर मैं इसी तरह से ये चार डिब्बियाँ डालूंगी, और डालने के बाद तब मैं आपको ये डिजाइन जो जैकेट में मैंने डाल रखा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। छोटा ही डिजाइन है, केवल 3 सिलाइयों का। इन्हें पूरा करने के बाद जब ये डालूंगी तब मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। नमस्कार।